हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि ऐश के जुनू का एपिसोड 30 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि पिछली किस्त में दिखाया जाता है कि शहरोज़ जो है वो अपने भाई राहिम का सुनकर जो है वापस लौट आता है और हॉस्पिटल भी जाकर देखता है। और यहाँ पर जब वो उसका सामना जो है वो इमन हफीज़ के साथ होता है तो इमन हफीज़ को अपनी माजी की तमाम तल्ख यादें जो है वो दोबारा याद आ जाती हैं, जिस पर शहरोज़ उसे ब्लैकमेल करके धमकाता है कि अगर तुमने अपना मुँह बंद नहीं रखा तो फिर मैं राहिम की जान ले लूँगा, जिस पर वो डर जाती है और वो ऐसे ही दिखाती है जैसे उसकी याददाश्त अभी भी वापस नहीं आई है। फारूक साहब ये सब कुछ देख के बहुत डर जाते हैं कि इनका भांजा यहाँ पर क्यों धमका रहा था इमन को, लेकिन बात जो है उसका सिरा नहीं मिलता है। यहाँ पर वो जब हॉस्पिटल आती है तो शहरोज़ जो है वो अपनी वालदा के साथ मिलने के लिए आना चाहता है और यहाँ पर वो राहिम को मारना चाहता है। उसके मुंह से मास्क हटा देता है और वो इमन को कहता है मैं इसे जान से मार दूंगा। और राहिम उसी वक्त उसका गिरेबान पकड़ लेता है और आंखें खोल कर देख भी लेता है। उसी वक्त इसके बाबा अली नवाज़ जो है वो रूम में आ जाते हैं तो वो ये कहने लगता है कि देखें बाबा, राहिम को होश आ गया है, जिस पर अली नवाज़ मुस्कुराने लगते हैं। इमन जो है वो डर के बाहर निकल जाती है और हॉस्पिटल के स्टाफ को बुलाने के लिए चली जाती है। शहरोज़ जो है वो एक गहरी सांस लेता है और बाहर निकल कर जो है वो हक्का बक्का सा हो जाता है कि आखिर राहिम जो है वो होश में कैसे आ गया। घर आकर वो लंबी लंबी सांसें लेता है और पानी के घूंट चढ़ाता है और अपनी वालदा को कहता है कि मैंने जो है उसे मारने के लिए कोशिश की थी, मैंने उसके मुंह से जब मास्क हटाया तो वो जो है आंखें खोल कर मुझे देखने लगा, भैया ने मुझे देख लिया है, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। आफिया अली नवाज़ जो है वो अपने बेटे को बोलती रह जाती है कि आखिर तुम्हें सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी, जिस पर वो कहता है कि मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया, आपने ही तो कहा था अगर हक ना मिले तो छीन कर हक ले लो, बस मैंने वही करने की कोशिश की थी। यहाँ राहिम जो है वो अपनी बीवी को गले लगाता है और जो है होश में आ जाने के बाद उससे काफ़ी बातें भी करता है, जिस पर वो कहती है कि आपको अपने इमन जो है वो राहिम से कहती है कि आखिर आपको जो है अपनी जान का खतरा मोल लेने की क्या ज़रूरत थी, मेरी जान बचाने के लिए आपने ये सब कुछ कर दिया। जिस पर वो कहता है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं अपनी मोहब्बत की खातिर जो है वो अपनी मोहब्बत को बचाना चाहता था और मैं जो है तुम्हारी जान को कैसे खतरे में डाल सकता था। यहाँ पर वो दोनों मुस्कुरा उठते हैं और वो कहती है कि अच्छा अब आप जल्दी से ठीक हो जाएँ। दोनों जब हॉस्पिटल से घर आते हैं तो वो अपनी माँ को कहता है कि प्लीज़ कट द ड्रामा और हम जो है वो ये घर छोड़ कर जा रहे हैं। जिस पर अली नवाज़ अपनी बहू को कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें बेटी समझ कर ये बात कह रहा हूँ कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, तुम मुझसे समझाओ कि वो ये घर छोड़कर ना जाए। जिस पर इमन जो है वो राहिम को कहती है कि आपके वालिद को जो है वो हमारी ज़रूरत है, जिस तरह से मेरी जान को खतरा था इस तरह से आपकी भी जान को खतरा है। जब आप अपनी माँ और जो है शहरोज़ को जो है इस काबिल ही नहीं समझते और उन पर शक करते हैं तो फिर आप अपने बाप को उनके चुंगल में कैसे छोड़कर जा सकते हैं। हमें उनके लिए यहाँ पर रहना पड़ेगा क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। या आफिया अपने किसी बंदे को कॉल करके कहती है कि अपना नंबर और अपनी सिम चेंज करके मुझे कॉल करो, मुझे मैसेज करो, तुम्हारा नंबर किसी के भी सामने नहीं आना चाहिए। यहाँ पर शहरोज़ जो है वो अभी भी जो है गुंडा बनकर जो है मवाली बनकर घूम रहा है। वो जो है अभी भी इमन हफीज़ को टारगेट करेगा और उसे धमकाने की कोशिश करेगा कि तुम भैया से तलाक ले लो और ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ। जिस पर राहिम जो है वो सुन लेगा और शहरोज़ करके ज़ोर से पुकारेगा। यहाँ पर राहिम जो है वो अपने बाप को चैलेंज करेगा कि अब जब दुश्मनी कर ही ली है और खुल के चैलेंज किया है तो मैं देखिएगा अब्बा एक एक सबूत आपके सामने रखूंगा और दुश्मनों का जो है मुँह से नकाब हटाकर रखूंगा। राहिम अपने बचपन के वक्त को याद करता है और इमन की मोहब्बत में इतना ज़्यादा पागल हो जाता है कि वो इमन को कहता है कि अपनी नज़रों पर नज़रें जमा कर रखें जो मुझे हर वक्त परेशान करती रहती हैं। जिस पर वो भी मोहब्बत से कहती है कि आप भी तो अपनी नज़रों को देखें वो किस तरीके से हर वक्त टारगेट करती हैं। शहरोज़ जो है वो इमन को अभी भी तंग करने की कोशिश करेगा, ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा और उसे कहेगा कि तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तुम मेरे भैया से डिवोर्स लेकर ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ। और यहाँ पर शहरोज़ कहेगा कि भैया का तो बस नहीं चलता कि दुनिया के सामने मुझे गुनहगार कर दे और मेरे बाप के सामने जो है वो मुझे क्रिमिनल बना दे, मैं तो उसे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो मेरे हाथों ही मरेगा। यहाँ पर जिस पर वो कहेगी मेरे शौहर को एक खराश भी आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब